अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नबील अशरफ और आप हैं ऑटो सॉल्यूशंस पे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गाड़ी के एसी से मुतल्लिक। गाड़ी का एसी कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं, अगर गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। तो आइए व्यूवर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ और आज अपनी गाड़ी से मुतल्लिक कुछ नया जानते हैं। व्यूवर, जब भी बात होती है कि गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ आती है वो है गाड़ी के कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट, यानी गाड़ी के कंप्रेसर की गैस। अगर गाड़ी के कंप्रेसर में गैस नहीं है तो आपकी गाड़ी का एसी कूलिंग नहीं करेगा। सबसे पहले हम यही बात सोचते हैं कि शायद गाड़ी के एसी में कंप्रेसर में गैस नहीं है। तो गैस है या नहीं, इसको चेक करने के 2-3 सादे से तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप किसी मैकेनिक के पास या वर्कशॉप में गाड़ी लेके जाएँ, वो गेज लगा के चेक करेंगे कि कंप्रेसर का प्रेशर कितना और इसमें गैस कितनी है। और इसके बाद दूसरा तरीका है कि गाड़ी को स्टार्ट करें। गाड़ी को स्टार्ट करके जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी में गैस कितनी है। गाड़ी के अंदर जो ग्रिल होती हैं, हवा की ग्रिल होती हैं, एसी के हवा की ग्रिल होती हैं। एक पैसेंजर साइड में 2 ग्रिल होती हैं, 2 ड्राइवर साइड में होती हैं। तो अगर आप ये नोट करें कि पैसेंजर साइड में ज़्यादा कूलिंग और ड्राइवर साइड में कम है, या ड्राइवर साइड में कूलिंग ज़्यादा आ रही है बनिस्बत पैसेंजर साइड के और पैसेंजर साइड में कम कूलिंग है, तो इसका ये मतलब है कि आपके कंप्रेसर में गैस का प्रेशर कम है, गैस कम है। इसके बाद एक तरीका है कि इसमें 2 सर्विस वाल्व दिए होते हैं कंपनी ने, एक हाई प्रेशर सर्विस वाला है और एक लो प्रेशर सर्विस वाला है। जो लो प्रेशर का सर्विस वाला है, आप उसका कैप खोलें, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। उसका सर्विस वाल्व का कैप खोलें, उसको किसी नोकदार पिन के साथ अंदर इसके लॉक को प्रेस करें। जब आप लॉक को प्रेस करेंगे तो इसमें से लिक्विड और हवा की फॉर्म में एक गैस बाहर आएगी जो आपको बताएगी, इसका प्रेशर बताएगा या गैस बताएगी कि गैस कंप्रेसर में है या नहीं। उसके बाद व्यूअर, दूसरी चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो है गाड़ी का कंप्रेसर। अगर गाड़ी का कंप्रेसर नहीं चल रहा तो ज़ाहिर है कूलिंग नहीं होगी। अगर गाड़ी का कंप्रेसर चल रहा है तो कूलिंग होगी, नहीं चल रहा तो नहीं होगी। अब गाड़ी का कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा, ये भी आप अपने घर में खुद जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं कि गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसका भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि अगर गाड़ी का कंप्रेसर चल रहा है तो उसका कैसे पता चलेगा, नहीं चल रहा तो उसका कैसे पता चलेगा। व्यूअर्स, ये गाड़ी है, ये गाड़ी स्टार्ट है लेकिन इसका कंप्रेसर काम नहीं कर रहा। मतलब कंप्रेसर की पुली के ऊपर इंजन का बेल्ट तो घूम रहा है लेकिन कंप्रेसर का क्लच रुका हुआ है, तो कंप्रेसर काम नहीं कर रहा। जब तक ये क्लच वर्किंग में नहीं आएगा, ये जो पुली के नीचे आप साथ क्लच देख रहे हैं कंप्रेसर का, ये क्लच जब तक वर्किंग में नहीं आएगा एसी कूलिंग नहीं करेगा, कंप्रेसर अपना काम नहीं करेगा। सिर्फ इंजन का बेल्ट पुली के ऊपर घूम रहा है लेकिन क्लच ऑन नहीं है, क्लच काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कंप्रेसर भी काम नहीं करेगा। तो आइए गाड़ी का अंदर से कूलिंग जो है वो सिस्टम ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं तो चेक करते हैं। ब्लोअर फैन को ऑन करें, इसके साथ साथ इसका एसी भी ऑन होना चाहिए, एसी का बटन भी ऑन होना चाहिए। तो जैसा कि देखिए, एसी का बटन ऑन करते ही क्लच एंगेज हो गया है, कंप्रेसर के साथ एंगेज हो के इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जब क्लच एंगेज हो के कंप्रेसर के साथ अपना काम करना शुरू कर देगा, इसी सूरत में जो है वो एसी कूलिंग करेगा। कंप्रेसर जो है वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके आगे शिफ्ट करेगा। इसके बाद है व्यूअर्स कि अगर गाड़ी का कंप्रेसर भी चल रहा है फिर भी गाड़ी का जो एसी है वो कूलिंग नहीं कर रहा, तो गाड़ी के कंप्रेसर के फॉल्ट को भी डायग्नोज करने के 1-2 तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ड्राइव पे जा रहे हैं, 70, 80 या 100 से ऊपर आप जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो आपका एसी कूलिंग कर रहा है। जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ते हैं या ड्राइव रुकती है तो आपका एसी कूलिंग करना बंद कर देता है। या गाड़ी पार्क होती है, गाड़ी खड़ी है लेकिन एसी चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा, जैसे ही आप एक्सीलेटर देते हैं या गाड़ी ड्राइव करते हैं तो एसी कूलिंग करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का जो कंप्रेसर है इसमें प्रेशर नहीं है। अगर इसमें प्रेशर नहीं है तो ये जो रेफ्रिजरेंट को प्रेशर के साथ आगे कन्वर्ट नहीं कर रहा, जिस सूरत में जो है वो गाड़ी का एसी कूलिंग नहीं करता। लेकिन अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी रुकी हुई है और एसी की कूलिंग जो है वो सेम कंडीशन में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर या तो बिल्कुल फारिग हो चुका हुआ या इसमें कुछ एसी के कूलिंग ना करने की कोई और रीज़न हो सकती है। व्यूअर्स, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर कंप्रेसर चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा तो उसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, और अगर कंप्रेसर ही नहीं चल रहा तो उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। अगर कंप्रेसर ही नहीं चल रहा तो उसमें आप अपना गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स ओपन करके, फ्यूज़ बॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिलेज और फ्यूज़ आते हैं, वो आप चेक करवा सकते हैं कि अगर गाड़ी का एसी कूलिंग नहीं कर रहा तो मतलब गाड़ी का एसी का कंप्रेसर ही नहीं चल रहा, तो उसमें यह है कि मे भी कोई फ्यूज़ या रिले काम नहीं कर रही जो कंप्रेसर को करंट नहीं दे रही हो, कंप्रेसर ऑन ही नहीं हो रहा। अगर उसके बावजूद भी आपको पता नहीं चल रहा तो इसका एक और तरीका है कि आप
कंप्रेसर की वायर को डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं। कंप्रेसर को डायरेक्ट करके चेक करें कि उसका रूटर काम कर रहा है या उसका जो क्लच होता है वो एंगेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि कंप्रेसर ठीक है, लेकिन फ्यूज़ से कंप्रेसर तक जो वायर जा रही है इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। अगर आप वर्कशॉप में कंप्रेसर का प्रेशर चेक करवाने जा रहे हैं, एक तरीका तो मैंने आपको बताया था गाड़ी ड्राइव करके आप चेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप वर्कशॉप में जाके कैसे कंप्रेसर का प्रेशर चेक कर सकते हैं। कंप्रेसर का जो प्रेशर है, जो छोटे कंप्रेसर हैं 1000 सीसी गाड़ी या 1300 या 1500 सीसी गाड़ी, इनका जो कंप्रेसर का प्रेशर है वो तकरीबन 150 से 200 के दरमियान में होना चाहिए। अगर 110 या 130-40 है फिर भी चलेगा, लेकिन 150 से 200 से कम ये कंप्रेसर का जो है वो प्रेशर होना चाहिए। इससे कम है तो समझें कंप्रेसर का प्रेशर नहीं है, कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ेगा। और दूसरा जो हाई प्रेशर का आपने लो प्रेशर का आपने चेक करना है। लो प्रेशर में आप ये इसका प्रेशर जो है वो 40 तक चेक करें। 40 kg पर स्क्वायर इंच के हिसाब से आपकी गाड़ी के जो कंप्रेसर है इसमें गैस होनी चाहिए। अगर 40 से कम है तो गैस लो है, अगर 40 से ज़्यादा है तो गैस ओवर है। अगर गैस ओवर होगी तो जो है वो कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा और प्रॉपर कंप्रेसर नहीं चलेगा और कूलिंग नहीं होगी। और अगर इसका प्रेशर 200 से ज़्यादा होगा, 250 या 250 या 300 तक जाएगा तो हाई प्रेशर ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में कहीं ब्लॉकेज या ब्लॉकेज की वजह से जो है वो कंप्रेसर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, हाई प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इसको भी रिपेयर करवाने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, एसी से मुतल्लिक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप जो बाकी कंपोनेंट्स रह गए हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनका क्या काम होता है और वो कैसे काम करते हैं, उनको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, जैसे भी गाड़ी ड्राइव करें, लेकिन एक बात हमेशा ज़हन में रखें दौरान ड्राइविंग, ड्राइव सेफ़ अराइव सेफ़। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।